हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले वाले पाठ में लेसन 9 में हम लोग पढ़े हैं समृद्ध शहर और खुशहाल गांव। जब धीरे धीरे शहर और गांव का विकास हुआ तो व्यापार के अधिकतर केंद्र स्थापित हुए। व्यापारिक केंद्रों के साथ साथ अधिक से अधिक मंदिर और तीर्थ स्थानों का भी निर्माण हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, अधिक से अधिक व्यापारी और तीर्थयात्रियों ने इधर से उधर जाना प्रारंभ किया। इस पाठ में हम लोग उस समय के व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रियों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बुक और वीडियो की सहायता से। बच्चों, हम लोग अध्याय 10 पढ़ रहे हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठे थे। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों का उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। तो ये सिक्के व्यापार के माध्यम से व्यापारियों के द्वारा भारत आए होंगे। आगे है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इस प्रकार से इस कविता में अनेक स्थानों और वस्तुओं के नाम दिए हैं जिसका व्यापार हो रहा था। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। तो अलग अलग जो बर्तन हैं या जो भी खाद्यान्न है उनका अलग अलग लकड़ियों का भी अलग अलग काम है। उसकी आप लोग सूची स्वयं बनाएंगे कि खाने का सामान, मिट्टी के बर्तन और मोती का और लकड़ियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता होगा। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जैसा कि हम लोग बुक में पढ़े हैं कि जो भी पूरा स्थल है वहाँ से अनेक प्रकार के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों, काली मिट्टी के बर्तन और उसके अलावा कुछ सिक्के और मुहरे भी मिले हैं। इससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की मुहरे जब दूसरे जगह पाया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि जरूर कोई व्यक्ति इस स्थान से उस स्थान पे इस मुहरों और सिक्कों को या बर्तनों को ले गया होगा। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, जब व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे तो वो लोग अपने देश के सिक्कों से दूसरे देश और स्थान के सामान को खरीदते थे, जिससे क्या होता था, एक स्थान के सिक्के या सामान दूसरे स्थान पे पाए गए हैं
और ये इस बात का साक्ष्य है कि जो भी व्यापारी होते थे वो कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे, क्योंकि जिस जिन स्थानों पर उनके सिक्के और सामान मिलेंगे तो ये इस बात का साक्ष्य है कि इन स्थानों के इन स्थान के लोग व्यापार करते होंगे। इसके अलावा उस समय के जो भी व्यापारी लोग थे वो जहाजों के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से व्यापार करते थे और भारत का जो भी व्यापार था वो रोम तक फैला हुआ था। अगला टॉपिक है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ का या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? तो श्री सातकर्णी ऐसा इसलिए चाहता था ताकि वो तटों पर नियंत्रण स्थापित करके जो भी व्यापारी हैं उनसे कर वसूल सके। बच्चों, दूसरा टॉपिक है समुद्र तटों से लगे राज्य, यानी दक्षिणी भारत के क्षेत्र जो समुद्र तटों से लगे हैं उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चोल, चेर, पांड्य और सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और उसने अपनी राजधानी तंजौर यानी तंजावुर बनाई थी। उस समय तंजौर का नाम तंजावुर था। उसके बाद अगला जो राजवंश है चेर वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो उदयजेरल था। इसने अपनी राजधानी वज्जी बनाया और इसने केरल और तमिल के कुछ क्षेत्रों पर ही शासन किया था। इसके बाद अगला है पांड्य वंश का संस्थापक नेदुंजेबियन था। इसने अपनी राजधानी मदुरै को बनाया था। उसके बाद सातवाहन वंश के शासक थे। इसमें सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसने अपनी इसका जो संस्थापक शासक था वो सिमुक था, यानी सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इस प्रकार से इन शासकों ने समुद्री तट यानी दक्षिणी भारत में अपना शासन किया। इन्होंने अपना शासन 2 रूपों में किया, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से ये लोग अपने साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखते थे और बाह्य रूप से ये जो समुद्री तट और बंदरगाह थे उसमें व्यापारिक रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिससे इन्हें अपने राज्य में आंतरिक रूप से कर मिले नहीं। इसके साथ ही बाह्य रूप से जो व्यापारिक केंद्रों पे आ रहे हैं उससे भी ये लोग कर इकट्ठा करना चाहते थे। अगला टॉपिक है रेशम मार्गी की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं।
रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि वो रास्ता बहुत ही दुर्गम और पहाड़ियों से होकर गुजरता था, इसलिए गाड़ियों का उपयोग कठिन होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या समस्याएं होती थी, इसको लिखना है। सभी बच्चे इसको लिखेंगे क्योंकि वो रास्ता दुर्गम और पहाड़ी वाला क्षेत्र था, तो उस पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसको अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक है रेशम मार्ग की कहानी। यानी रेशम के कपड़े सबसे पहले 7000 वर्ष पहले चीन में बनाया था और चीन ने इस बात को बहुत दिनों तक दुनिया से छुपाया था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब उनके पास ज़्यादा कपड़ा उपलब्ध होने लगा तो वो लोग जो भी उपमहाद्वीप के एशिया के या रोम के शासक थे उनको वहाँ के शासक उपहार के रूप में देते थे, या कुछ व्यापारी या वहाँ के जो भी अमीर वर्ग के लोग थे वो उन कपड़ों को पहन के निकलते थे। ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने भी देखा कि ये जो चीन के लोग हैं वो रेशम जो चमकदार कपड़ा पहन रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है। तो रेशम बनाने के लिए आपको बुक में विधि दी हुई है कि रेशम का जो सूत होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है और उसको प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होती थी, इसलिए जो भी रेशम के कपड़े बनते थे वो बहुत ही महंगे होते थे। इसके अलावा ये व्यापारी, चीन के जो व्यापारी होते थे, इन कपड़ों को अलग अलग क्षेत्रों में अगर बेचने के लिए ले जाते थे तो उस मार्ग को सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग बोला जाता था। इन मार्गों पे कई व्यापारी केंद्र होते थे जो अलग अलग शासकों के क्षेत्र में आते थे और वो शासक क्या करते थे, उन केंद्रों से कर वसूलते थे। इस कारण से भी ये कपड़ा महंगे दामों में व्यापारी बेचते थे। इसके अलावा चीन से ये कपड़ा लाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों और पहाड़ियों से गुजरना पड़ता था जहाँ गाड़ियों से जाना संभव नहीं था, इसलिए अधिक समय भी वहाँ पे व्यर्थ जाता था। इस कारण से भी ये कपड़ा महंगे दामों में बेचे जाते थे। इसके अलावा भारत का सबसे महान शासक कुषाण वंश का शासक जो था वो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, जिसने क्या किया, जो भी सिल्क रूट के रेशम मार्ग थे इन अधिकतर मार्गों पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जो भी व्यापारी हैं रेशम कपड़े के वो उनसे अधिक कर वसूल सके, जिससे उसे अधिक से अधिक क्या लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा इसने रेशम के कपड़े खरीदने के लिए या अन्य व्यापारिक चीज़ों को खरीदने के लिए सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का निर्माण कराया। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था।
उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई तो कुछ व्यापारी तथा कुशारों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के कुछ चित्र दिए हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तो बौद्ध धर्म क्या है? जो भी तीर्थयात्री थे, व्यापारी थे, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पे बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्थानों का भ्रमण करते थे और वो बौद्ध धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे ताकि बौद्ध धर्म अधिक से अधिक लोग अपनाएं और बौद्ध धर्म के बारे में जानें। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म का प्रसार, यानी इससे पहले हम लोग पाठ 5 से पढ़े हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे चल के बौद्ध धर्म क्या हुआ? गौतम बुद्ध के बाद दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। महायान के जो भी अनुयायी थे उन लोगों ने बोधिसत्व को अपनाया। उनका मानना यह था कि किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए और बौद्ध भिक्षु बन करके अपना घर त्याग नहीं करना पड़ेगा। वो बौद्ध भिक्षु रहते हुए भी संन्यास ग्रहण नहीं करेगा, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, लोगों में ज्ञान, बौद्ध धर्म के ज्ञान को बांटेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस धर्म के बारे में जाने और इस धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। इसके बाद जो कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक, उसने क्या किया? बौद्ध धर्म के अनेक केंद्र बनवाए, उसके अलावा विहार और मठ बनवाए, जिससे क्या हो, जो भी बौद्ध धर्म के तीर्थयात्री हो उनको वहाँ ठहरने में, वाद विवाद करने में या अन्य जो भी कार्य समस्याएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या न हो। वो जब भी तीर्थ यात्रा पर निकले तो बौद्ध विहारों में, मठों में आराम से रह सके। इसके अलावा जो भी बोधिसत्व अपनाने वाले बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों ने भगवान बुद्ध के जन्म से या उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों और संकेतों को अपनाना शुरू किया। जैसे उन्होंने पीपल के वृक्ष को भगवान बुद्ध के जो भी ज्ञान प्राप्त किए थे उसके प्रतीक के रूप में माना और उन लोगों ने उसकी आराधना करना शुरू किया। इस तरह से अलग अलग आगे चल के बौद्ध धर्म थेरवाद में प्रचलित हो गया। आगे चल के जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संप्रदाय के तीर्थयात्री या जो भी विद्वान थे उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अलग अलग भागों में बांट दिया और वो लोग अपने आस्था और अपने मतों के अनुसार भगवान बुद्ध की आराधना करने लगे। अगला टॉपिक है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारिक काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे।
इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद ईसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुँचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचा। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 में फासियन द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? क्योंकि वो उसके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य थे और वो उस पर ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से लिखना चाहता था। इसलिए श्वेत सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र स्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। वहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने वहां आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वेन सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। क्योंकि उस समय नालंदा विश्व में एक अच्छा शैक्षिक केंद्र था और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वेन सांग नालंदा विद्यालय में पढ़ना चाहता था। 5वां टॉपिक है यात्रियों की जिज्ञासा। यानी तीर्थयात्री जो होते थे, जब वो तीर्थयात्रा करते थे तो उनके अंदर क्या क्या जिज्ञासाएं होती थी। तीर्थयात्री जब भी यात्रा करते थे किसी स्थान का, तो वो उस स्थान के संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करते थे ताकि उन साक्ष्यों के पर आधारित कुछ धार्मिक ग्रंथ लिख सके। और वो लोग क्या करते थे, कुछ अभिलेख पांडुलिपियाँ एकत्र करते थे। ऐसे ही आपकी बुक में हमने जो भी तीर्थयात्री थे उनका उदाहरण बताया है, जैसे ईसिंग है, श्वेत सांग है। उन लोगों ने क्या किया, अधिक से अधिक संख्या में पांडुलिपियाँ और अभिलेख इकट्ठा किए और उसको अपने साथ क्या किए, अपने देश या अपने घर ले गए ताकि वो लोग उस पर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य लिख सकें। इसके अलावा जो भी तीर्थयात्री होते थे वो लोग जिस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए जाते थे वहाँ पे कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए और कुछ लोग व्यापारिक उद्देश्य से भी तीर्थ यात्राएं करते थे। अगला टॉपिक है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी।
भक्त उस समय की काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। आगे है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ईश्वर तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ईश्वर या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह अंश है। अप्पार एक बेलल्ला था, यानी किसान था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति को किसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो वो भक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहा है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। आगे है हिंदू। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। टॉपिक है भक्ति की शुरुआत। सबसे पहले ये जाने कि भक्ति किसे कहते हैं, तो ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को ही भक्ति कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, यानी बौद्ध धर्म के बाद, हिंदू धर्म में भी अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी और जो भक्ति का मार्ग था वो सभी जाति के लोगों के लिए सामान्य हो गया। इसके बाद लोगों ने भक्ति की तरफ अपना आस्था और विश्वास रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रकार के मंदिरों में अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसके अलावा जो भक्ति परंपरा के सबसे प्रमुख थे व्यक्ति उन्हें हिंदू बोला गया। हिंदू शब्द जो है वो इंडस से यानी सिंधु से निकला है। इस तरह से भारत में क्या हुआ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू संप्रदाय में भी अनेक देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। अगला टॉपिक है अन्यत्र। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्या वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 देखो और पता लगाओ कि
किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे? केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। आखिरी टॉपिक है जो बॉक्स में दिया है 7वां आर्यन। हम लोग हर पार्ट में अपने देश के अलावा अन्य देशों में और जगहों पे क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोग बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन रोमन क्षेत्र में या अलग जो क्षेत्र थे वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय ईसवी सन में हम लोग जानते हैं। मतलब जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी से ईसवी सन का शुरुआत भी हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। उन्होंने विश्व को शांति की शिक्षा देने का प्रयास किया। वो लोगों को दया और त्याग की भावना लोगों के मन में विकसित करना चाहते थे और वो ईश्वर के रूप में, देश के पिता के रूप में अपने देश के अपने क्षेत्र की जनता के सामने आए। उनका जो संदेश था वो पूर्ण रूप से शांति और त्याग पर आधारित था। इस तरह से हम लोग इस पाठ को वीडियो और बुक की सहायता से पूरा पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस पाठ को एक बार किताब पढ़ेंगे और वीडियो और बुक की सहायता से इस पाठ को समझेंगे। वीडियो समाप्त हुआ।